अस्सलाम वालेकुम। ये तीनों वीडियोस मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इनका प्रॉफिट और किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं अकाउंट्स को। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दो टॉपिक्स क्लियर करने लगा हूं। ठीक है, एक तो गोल्ड के ऊपर जो ट्रेड है वो हमें किस तरह करनी है, शॉर्ट करके बताऊंगा ताकि ये भी साथ ही आपको बता सकूं। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं गोल्ड की आज की मार्केट के बारे में कुछ इसका बताता हूं कि किस तरह से हमने ट्रेड करनी है। अच्छा जी, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और हमने आज आज सबसे पहले तो फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे मैंने टेलीग्राम पर भी, दोनों टेलीग्राम के अंदर मैंने मैसेज किया था कि अगर आपका वीकली टारगेट कंप्लीट हो चुका हुआ है तो बेहतर है आज आप ट्रेड मत करो। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अगर कल की आपको चीज बता दूं कि कल हमने टेलीग्राम पर फ्री चैनल है, तो वहां पर जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। कल हमने यहां से तकरीबन सिग्नल दिया, मैंने यहां से 3052 से, ठीक है, 3050 से मैंने सेलिंग की और यहां से डायरेक्ट मार्केट यहां तक आती है तकरीबन 3024 तक। ठीक है, वहां से मार्केट फिर रिवर्स कर जाती है। तीन टीपी थे हमारे, एक था 3042, ठीक है, और एक था 3032 ये वाला, और उसके बाद थर्ड वाला जो टीपी था वो ओपन था। ओपन का मतलब अगर मार्केट यहां से डाउन आती और जो कि आई बट सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, ये देखो ये शेडो शेडो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, यहां से मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊं तो ये वाली, ये आप देख रहे हो, यहां से मार्केट वापस की तरफ रिवर्स कर गई। ठीक है, तो बहरहाल थर्ड टीपी जो था वो नहीं, बट तकरीबन 250 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ। उसका मैंने सारा टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, उसको आप ज्वाइन कर ले, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, आज का मैं आपको शॉर्ट करके बता दूं। सबसे पहले तो हमारे पास आज की रेजिस्टेंस एरिया क्या है और सपोर्ट एरिया क्या है। रेजिस्टेंस एरिया वही वाला जो कहां से, जहां से हमने कल सेलिंग की थी, 3052, और सपोर्ट एरिया 3018। मार्केट इससे ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3070 तक जा सकती है, और मार्केट अगर 3018 से डाउन आती है और सस्टेन करती है और मार्केट 3000, उसके बाद 2992 तक, यानी कि 2992 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। और अगर हमने ट्रेड करनी है वो किस तरह से करनी है, देखिए सबसे पहले तो मार्केट देखो यहां से रिस्पेक्ट दे रही है। ये वाला जोन जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहां से अगर मार्केट डाउन आती है, और अब बहुत ज्यादा चांस भी होगा कि मार्केट, ये मैंने H1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये देख लें। अच्छा, और अब बहुत ज्यादा चांस भी होगा कि मार्केट जो है इसको अब इस बार क्रॉस कर जाए और सस्टेन करे और इसको क्रॉस कर जाए, जो कि तकरीबन मार्केट, उसके बाद आपने वेट करना है जो सपोर्ट एरिया उसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मजीद मार्केट डाउन जा सकती है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब हमने क्या करना है, देखो मैं यहां से आपको फिलहाल बाय का मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है, कि बाय कर लो, इतना आपको पता मार्केट जो है, एक तो मार्केट ने, ये आप चेक कर सकते हो, मार्केट सेलिंग शो करना शुरू हुई है और काफी देर से मार्केट इसी एरिया में स्टक है। ठीक है, तो अभी यूएस सेशन भी ओपन हो चुका है और पीछे बल्कि जो है तकरीबन 7 घंटे रह गए। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है मार्केट 2 बजे बंद हो जाती है। तो मैंने जिस तरह कहा था कि अगर किसी का वीकली प्रॉफिट या टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो उसको आज की ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। वैसे भी मार्केट स्लो हुई है, सुबह से मार्केट यहाँ से डाउन आती है, ठीक है, तकरीबन सुबह 12 बजे से पहले पहले, और उसके बाद मार्केट आपके सामने ही है और ये बना रही है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ से मैं आपको कुछ भी ना बाय का ना सेलिंग का मशवरा दूंगा। ठीक है, उसकी रीजन है इस जोन को मार्केट सपोर्ट को ना अभी रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो इस वजह से अगर इसको रिस्पेक्ट दे रही है तो मार्केट, इसका मतलब है इस पॉइंट पर जा सकती है। और अगर मार्केट यहां से अब दोबारा डाउन आती है तो बहुत ज्यादा चांस होगा कि अब मार्केट इसको क्रॉस करके डाउन चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है। लेकिन अगर आपने कुछ करना भी है तो सेल कर सकते हैं। एक तो मार्केट को सेल आपने कहां से करना है, 45 से 3045 से, और जहां पर अभी मार्केट है यहां से भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आज की छोटी सी बात होगी। अगर अब मैं न्यूज आपको दिखा दूं, क्योंकि न्यूज भी देखना जरूरी है। न्यूज हमारे पास यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है, कनाडा की न्यूज आई हुई थी, ठीक है, रिटेल सेल्स वाली, और यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्राइडे आपको पता है वीकली क्लोजिंग डे होता है, ये कुछ भी कर सकता है। ये एंड आवर्स तक, जो लास्ट आवर होता है उसमें भी मार्केट जो है किसी भी तरह की मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि फ्राइडे की ट्रेड होती है, फ्राइडे और वेडनेसडे की काफी इस तरह की ट्रेड होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अकाउंट्स में, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, ये आपके सामने अकाउंट्स है। सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में चेक करना, सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, वहां पर जो बातें अभी नहीं बता सकूंगा वो आपको वहां पर मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले अकाउंट्स नंबर देखो, उसके बाद अकाउंट नेम वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, आपके सामने रियल हर चीज आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह बाकी वीडियोस भी मैं दिखाता हूँ, रिजल्ट दिखाकर बात करता हूँ। ठीक है, यहां पर आप सारी चीजें देख सकते हो। यहां पर आप देखो, सबसे पहले ये हमारे एक इंडियन भाई है और इनका जो प्रॉफिट है वो $333 प्रॉफिट है, और दूसरा जो आज का ही प्रॉफिट है ये भी आप चेक कर सकते हो दूसरे अकाउंट्स में, 59 और 61। ठीक है, यहां पर हम लॉट साइज भी आप चेक कर सकते हो, किस तरह एक अच्छी लॉट साइज के साथ हम इनको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो जो बंदा भी करना चाहता है वो उस, हाँ एक और चीज बता दूं, मैंने काफी बार बताता रहता हूँ कि जो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग है वो 50-50% है, और अगर किसी का $5000 का अकाउंट है तो वो
40-60 के हिसाब से है, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं आपको मजीद बताऊं तो हमारी जो शेयरिंग है वो वीकली शेयरिंग होती है, ठीक है। वीकली शेयरिंग होती है, यानी कि 5 दिन के बाद अगर प्रॉफिट है, यानी कि आज का जो डे है इसके बाद सैटरडे को संडे तक हमारी शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। तो जो मतलब कि अगर प्रॉफिट है तो शेयरिंग हो जाती है, अगर नहीं है, अगर कुछ लॉस है तो पहले उसको रिकवर किया जाता है, उसके बाद ही मार्केट में हम दोबारा से ट्रेड यानी कि वो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने टारगेट को पूरा करना होता है। अगर कहीं भी ये मैं पहले भी बताता रहता हूँ, डेली बेसिस पर जहां कहीं भी ये रन होता है, जहां कहीं भी ये मैनेज होता है, डेली बेसिस पर लोग इसको करते हैं। अगर मंडे को लॉस हुआ है, ट्यूसडे को प्रॉफिट हुआ है, तो मंडे वाले लॉस का उस बंदे को जो अकाउंट मैनेज कर रहा होता है उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना ट्यूसडे का प्रॉफिट ले लेते हैं और इस तरह से। लेकिन हमारे साथ जो इस सिलसिला है वो इस तरह से नहीं है, ठीक है। मैंने इस चीज को चेंज किया हुआ है, पहले लॉस अगर है, क्योंकि ये फॉरेक्स है ना, सब चीजें साथ होती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मार्केट आपके सामने है, ये इसमें लॉस भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जो असल चीज होती है कि आप आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से आप ट्रेड करते हैं, वो चीज होती है, ठीक है। जो बहुत यानी ये हमारे ऊपर रिक्वायर्ड है कि अगर मार्केट में आपके अकाउंट में लॉस हुआ तो उसको हमने पूरा करना है। इसी वजह से तो $1000 है, वरना $100 $200 की क्या औकात है इसमें, फॉरेक्स में कोई औकात नहीं है, ठीक है। ये लोग जो हैं वो बात व्हाट्सएप करते हैं या टेलीग्राम में करते हैं कि नवीद भाई $300 $200 $500। मैंने आज तक $800 तक मुझे नहीं याद मैंने किसी का अकाउंट लिया होगा, ठीक है, मैनेज करने के लिए। मैंने जब भी लिया अगर 900 या $950 का कभी एक दो बार शायद ले लिया हो, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। 800 तक भी मैंने कभी किसी का अकाउंट नहीं लिया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर सारी चीज होती है। जो आपके पास स्ट्रेटेजीज है उसके मुताबिक, आपके माइंड के मुताबिक कितना बैलेंस होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये फॉरेक्स है। सबसे पहले तो लो इक्विटी वाले बिल्कुल भी राब्ता मत किया करें, ये फॉरेक्स है भाई, यहाँ पर इस तरह नहीं होता ये। और ऊपर से मैं गोल्ड की ट्रेड करता हूँ, गोल्ड की ट्रेड में तो ये तो डॉलर खाता है, ठीक है। तो बताने का आपको मकसद ये है कि ये चीज है, अगर कोई करना चाहता हुआ तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। बाकी सारी चीजें आपके सामने है, प्ले लिस्ट को आपने लाजमी चेक करना है। और वीकली हम शेयरिंग करते हैं 50% और एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर रहे होते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।